दोस्तों अब हम आपको लूसेंट का जीके बताएंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बताएंगे। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। और एक पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था और श्रवणबेलगोला हमारा कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य का जो राजा हुआ वो बिंदुसार हुआ, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का जो राजा हुआ वो अशोक हुआ। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुर्जरा ने तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख।